students, how are you all of you? Okay. तो आज हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी अमाइंस क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, उनके आईयूपीएसी नेम्स क्या होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस NH2 यानी ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, अमोनिया के। अमोनिया से ही हमारे डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस प्रिपेयर होते हैं। तो आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस एक्चुअल में जो हम अमाइंस की बात कर रहे हैं, अमाइंस का हम पहले देख लें कि ये RNH2 ये हमारा प्राइमरी अमाइंस है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइंस है। ये R दोनों साइड हमारा R ग्रुप लगा हुआ है और NH लगा हुआ है। तो ये सेकेंडरी अमाइंस है। इसमें हमारा थर्ड में हमारे पास इसमें तीनों साइड R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा टर्सरी अमाइंस है। तो ये हमारे पास जो अमाइंस प्रेजेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तीनों। और इस लोन पेयर की वजह से ही क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन क्या है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है और हमारे पास R ग्रुप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है हमारे किसके, एसिडिक हाइड्रोजन पर। किसके ऊपर, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, ये वर्ड है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है NH3। NH3 में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ RH के साथ, किसके साथ, RH के साथ, तो यहाँ से R ग्रुप हाइड्रोजन इस X के साथ आ जाएगा। मान लो X को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मैंने Cl ले लिया। X मतलब कोई भी हेलोजन, तो हेलोजन की जगह मैंने Cl ले लिया। तो यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे मान लो HCl बना लिया और जो R ग्रुप था वो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, RNH2। इसी तरीके से अगर मैं फर्दर रिएक्शन करूं RH के साथ तो ये अगेन RNHR, तो इसी तरीके से अगेन HX हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हमें प्राइमरी अमाइंस मिला, ये हमें सेकेंडरी अमाइंस मिला। तो जो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है कि जहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और इसकी एसिडिक कैरेक्टर है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसका भी हमारा एसिडिक कैरेक्टर है और यहाँ पे हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, एसिडिक हाइड्रोजन। एंड सेकेंड वन, लोन पेयर एट नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसी वजह से लोन पेयर की वजह से ये किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह। ठीक है, इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड, ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है हमारे पास, उसके पास जो भी हमारे पास इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो नॉन पेयर की वजह से ये बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि हमारा इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये तो हमारे पास कॉमन था कि वो रिएक्टिविटी क्यों शो करता है। जो मैंने अभी कल ने जो लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था कि उसमें आप देखोगे कि उसकी जो अमोनिया है, अमाइंस हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही थी उनके कंपाउंड्स के डिफरेंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस होते हैं उनके
जो कैरेक्टर होता है वो बेसिक होता है नेचर। तो बेसिक किसकी वजह से है? लोन पेयर तो क्या होगा, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर मैं इसको किसी एसिड मतलब किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, किसी भी मिनरल एसिड के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं तो हमेशा क्या देंगे वो सार, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं और पहले पढ़ते हैं कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें क्या प्रोड्यूस होंगे? करस्पॉन्डिंग साल्ट। जैसे हम कॉमन बात करें, जैसे NaOH, ये एक बेस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं प्लस में HCl, ये क्या है? एसिड है। तो ये क्या बनाएगा? वाटर निकल जाएगा और Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे मिला साल्ट और साथ में वाटर हमें मिला। क्लियर? तो बेस और एसिड को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमें साल्ट। अब एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे? इसका हमने लिया यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस लिया। हमने क्या लिया? प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस का क्या मतलब? RNH2 प्लस में HX, ये आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मिनरल एसिड की तरह। आप कोई भी मिनरल एसिड ले सकते हो। जब हम इस मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है? तो ये क्या होगा? इसके साथ कंप्लीटली इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब कंप्लीटली इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? RNH3, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या हो गया? NH3, और ये X एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्वार्टरनरी साल्ट। इसको बोला जाता है क्वार्टरनरी साल्ट। क्वार्टरनरी साल्ट ये तो है हमारे पास अमाइंस, सिंपल जो एलिफेटिक अमाइंस है। अगर इसी की रिएक्शन एरोमेटिक अमाइंस के साथ करवाएं, एरोमेटिक अमाइंस यानी इनके साथ हमारे पास क्या है? NH2। ये इसकी तरह यहाँ अल्काइल है, यहाँ एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक इसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम भी यही होता है एनिलीन, और आईयूपीएसी नेम भी एनिलीन ही होता है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी मिनरल एसिड के साथ, HX के साथ, तो ये हमेशा इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट दे देगा। तो NH3 तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, X तो हमारा नेगेटिव आ गया, और इसको बोला जाता है एनिलियम साल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं क्वार्टरनरी साल्ट। तो अगर हम इसकी चेक करना कि बेसिक कैरेक्टर कैसे शो कर सकता है, बेसिक कैरेक्टर हाउ इट विल एक्ट एज बेसिक, हमने जस्ट अमेजिंग क्या किया, बेस और एसिड को हमने रिएक्शन करवाया, हमें क्या मिल गया? साल्ट मिल गया। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं RNH3Cl प्लस में NaOH। तो यहाँ हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? एक बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। बेस के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो Na का पॉजिटिव हो गया, OH का हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे यहाँ पास 60 प्रोड्यूस है। तो अब हमें क्या देगा प्रोडक्ट? आपको पता है कि यहाँ पे NH3 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा इजीली। ये क्या बनाएंगे प्रोडक्ट? ये आपका NH3 बन गया, NaCl बन गया। तो क्या निकला हमारे पास? NaCl निकल गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हमारे पास, यहाँ OH नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे? OH नेगेटिव इधर से, एक OH नेगेटिव यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये क्या बनाएंगे? H2O। ये निकल गया हमारे पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो उन्होंने क्या बना लिया? H2O।
तो दो चीज निकल गया हमारे पास, NaCl निकल गया, NH2। अब रिमेनिंग क्या हो रहा, रिमेनिंग रहा हमारे पास RNH2, ये हमें मिला प्राइमरी अमाइंस। इस तरीके से हम क्लियर कह सकते हैं कि जो हमारे प्राइमरी अमाइंस हैं वो इस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो अमाइंस हैं उनका बेसिक कैरेक्टर इस तरीके से आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं अल्काइलेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, सेकंड है हमारे पास अल्काइलेशन। ये वर्ड पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन और फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन। तो दो रिएक्शन पहले ही हर चैप्टर में मोस्टली आती है, अल्काइलेशन असाइलेशन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो अल्काइलेशन है, यहाँ हम C2H5NH2 इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है, और प्राइमरी अमाइंस को हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे C2H5I, ये हमारा क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से आयोडीन आएगा। तो एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या निकलेगा, HI आपका रिमूव हो जाएगा। HI क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, और हमारे प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने होंगे, दो, और बचा क्या हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो बचे कितने, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, वो हमारा H लिख गया। तो ये हमें मिला सेकेंडरी अमाइन, ये हमें क्या मिला, सेकेंडरी अमाइन। अगेन हमने रिएक्शन करी C2H5I के साथ, इसी अल्काइल हैलाइड है, ये भी हमारे पास R और X की फॉर्म में। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, और एक आयोडीन हमने यहाँ से लिया। तो इसकी जो रिएक्शन है इस तरीके से, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन ये रिमूव हुए। तो हमारे पास C2H5 ऑलरेडी 2 थे, एक यहाँ पर आगे कितने हो गए टोटल, 3 और N। तो ये हमें मिल गया टर्सरी अमाइन, या फिर हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास असाइलेशन। असाइलेशन सेम हमारे पास फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन इसी तरह है, C2H5NH2, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है। प्राइमरी अमाइंस के साथ हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं CH3COCl। ये हम एसिड क्लोराइड कोई भी ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड ईस्टर, तो इनके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे ये हमेशा क्या देंगे, C2H5NHCOCH3। ये एक्चुअल में प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से मिलेगा, तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NSR लिखा होगा मैंने शॉर्ट में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर CH3 है हमारा और यहाँ पर NH2 है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया और एक Cl यहाँ से लिया, ये कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या बना लेंगे, HCl आपका बाहर निकल जाएगा, और ये इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा। जैसे कंबाइन होगा हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला, C2H5NHCOCH3, ठीक है। और इसको हम अगर बेंजीन के साथ करके देखें, मान लो मैंने बेंजीन किया है, एनिलीन ले लिया मैंने क्या ले लिया, NH2। NH2 क्या है, एनिलीन है।
अब मैंने रिएक्शन करवाई CH3COCl, तो हमारे प्रोडक्ट H3 सेम इसी तरीके से मिलेगा, एनिलीन H3 रहेगा। जैसे एनिलीन था ऐसा कैल्सी हमारे पास यहाँ मिल गया। अब यहां से एक हाइड्रोजन जो रिमूव होगा, यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसकी जगह क्या रहेगा, COCH3। जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो किसके साथ कंबाइन होगा, इस Cl के साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, HCl बना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से यहाँ पे HCl आ गया और यहाँ पे COCH3। ये हमारे पास ये दोनों के लिए वैलिड है, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक। ये एलिफैटिक रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों रिएक्शन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्ब-अमाइन रिएक्शन। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन से देंगे, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन नहीं देंगे इसको। और इसी वजह से इस जो कार्ब-अमाइन रिएक्शन है इसको यूटिलाइज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हमारे पास जो टेस्ट होगा वो होगा कार्ब-अमाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइंस को हमने रिएक्शन करवाई, प्राइमरी अमाइन से हमने रिएक्शन करवाई एक अल्काइल यानी क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3 ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म। और साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे और इसको साथ में क्या करना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा। तो ये जब हीट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें C2H5NC। ये आइसोनाइट्राइल है NC, ठीक है, नाइट्रोजन है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा C2H5NC और साथ में क्या रिलीज होगा, कैल्शियम एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये टेस्ट है, इट इज यूज्ड फॉर ओनली प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ भी हम प्राइमरी अमाइन ले लिया, प्राइमरी अमाइन ले लिया, इसकी NO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये हमारे पास सोडियम नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ क्या, इसके साथ किसी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl की प्रेजेंस में। तो ये हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और साथ में अगर फिर हम उसको रिएक्शन करवाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल, ये हमें क्या देगा, अल्कोहल देगा, ROH। ये हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला और साथ में नाइट्रोजन मिला। ये जो नाइट्रोजन है ये यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोटीन्स एंड इट्स फाइबर्स एंड डिफरेंट कंपाउंड्स, या प्रोटीन्स अमाइंस वगैरह के लिए यूटिलाइज किया जाता है ये नाइट्रोजन। एंड साथ में क्या रिलीज होगा, HCl। तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सबसे पहले हमने बेसिसिटी, सेकंड अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड थर्ड अल्काइलेशन एंड थर्ड असाइलेशन एंड फोर्थ कार्ब-अमाइन रिएक्शन जो यूटिलाइज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और ये टेस्ट होता है फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कार्ब-अमाइन जो रिएक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस रिएक्शन ही शो करते हैं, तो सेकेंडरी, टर्सरी ये टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो आज के लेक्चर में आपकी ये
इसको समझ लीजिए आप, और जो भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स।